नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और विदेशी बाजार से संकेत अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले एशियाई बाजार का चेक लीजिए। एसडीएक्स निफ्टी आपके टीवी स्क्रीन पर 14,260 के इर्द गिर्द यहां पर करीब 50 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड हम देख रहे हैं। हांगकांग के बाजार में भी तेजी है। वहीं आप देखेंगे निक्कई में भी अच्छी बढ़त के साथ कामकाज, करीब 408 अंकों की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। और डाउ फ्यूचर्स की अगर बात करें, वहां पर भी अच्छी तेजी के साथ ही कामकाज देखने को मिला है। बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, वहां पर भी स्टिमुलस की उम्मीदों से अच्छी तेजी देखने को मिली। आप देखेंगे डाउ जोन्स, एसएनपी और नैस्डैक में बढ़त के साथ ही हमने ट्रेड देखा। लेकिन इसके अलावा भी एक बड़ा इवेंट या कह सकते हैं एक बड़ी हैपनिंग हुई है अमेरिकी बाजार में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर अकाउंट पर बैन हटने के बाद एक वीडियो जारी किया और कहा कि उनका पूरा फोकस अब सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण पर है। Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. चलिए, क्या कुछ हुआ विदेशी बाजार में एक बार विस्तार से समझ लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, यहाँ पर बैन हटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के अलग ही रवैया, अलग ही इमेज देखने को मिल रही है और हम देख रहे हैं विदेशी बाजार के संकेत भी अच्छे हैं। बिल्कुल, बहुत मजबूत संकेत हैं। गुड मॉर्निंग मॉन्सी। और फाइनली ट्रंप साहब ने मान लिया है, 2 महीने बाद ही हुआ एटलीस्ट, पर मान लिया है कि अब नई प्रशासन टेक ओवर करेगी। हालांकि जो कल के इवेंट्स है वो काफी खराब रहे और उससे भी काफी सवाल उठे हैं उनकी लीडरशिप पर अब उन्होंने मान लिया है कि पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर होगा। तो ये एक बड़ी हैपनिंग जरूर है। पर इसके अलावा अगर आप देखें तो बाजारों पर इस इवेंट का कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि जो तेजी बरकरार है वो आज भी आप देख रहे हैं। और ग्लोबल बाजारों से तो बेहद मजबूत संकेत आ रहे हैं। एशिया के बाजार काफी पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। कॉस्पी में देखिए आप 2% का उछाल है और वहां का जो एक बड़ा शेयर है Hyundai, जिसे हम भारत में भी कंपनी को काफी अच्छी तरह से जानते हैं, उसके शेयर में 18% का उछाल आया है, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि इन्होंने एप्पल के साथ करार किया है इलेक्ट्रिक बैटरी सप्लाई करने का। तो देखना पड़ेगा कि बाकी एशियन ऑटो स्टॉक्स जो हैं उसका भी इस पर इंपैक्ट आता है या नहीं। इसके अलावा अगर आप देखें तो अमेरिकी बाजारों में भी जबरदस्त तेजी का ही माहौल रहा। एक बार फिर से नए रिकॉर्ड्स आपने वहां पर आते हुए देखे हैं। पहली बार 31,000 के ऊपर डाउ बंद हुआ है 200 अंकों की बढ़त के साथ। पर इससे ज्यादा एक्शन कल नैस्डैक में देखा। जो पिछले 3-4 दिनों की अंडर परफॉर्मेंस थी नैस्डैक की, कल हमने देखा कि एक जबरदस्त उछाल के साथ नैस्डैक पहली बार 13,000 के ऊपर बंद हुआ। 2.5% का उछाल हमने देखा और दिग्गज आईटी शेयर्स में जबरदस्त खरीदारी आती हुई दिखी है। नए राहत पैकेज की उम्मीद है। जब बाइडेन साहब अब फाइनली सत्ता संभालेंगे तो इसकी उम्मीद में हम देख रहे हैं कि बाजार में अच्छा एक्शन है। डेटा भी काफी सपोर्टिव रहा। जो साप्ताहिक बेरोजगारी दावे आए वो 8 लाख से नीचे आए। अनुमान 8.25 लाख के आसपास था, तो अनुमान से बेहतर ये जो दावे आए हैं ये एक अच्छी बात है। आज दिसंबर महीने के जॉब्स आंकड़े आएंगे, वहां पर नजर रहेगी और अनुमान है कि 50,000 नई जॉब्स जोड़ी गई हैं पिछले महीने, तो वहां पर भी देखना पड़ेगा। यूरोप की बात करें तो 0.5% तक की तेजी यूरोप के भी बाजारों में थी, वहां से अच्छे संकेत आ रहे हैं। कच्चे तेल में तेजी बरकरार है, अब $54 के करीब ब्रेंट पहुंचता हुआ दिख रहा है। वहीं सोने पर लगातार दूसरे दिन दबाव है और डॉलर में फिर से थोड़ी खरीदारी दिखी है। ओके, तो चलिए विदेशी बाजार के संकेत या कह सकते हैं कि चौतरफा अच्छी तेजी के साथ ही मूड मोमेंटम बिल्कुल अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और आप जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में आखिरकार संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन एक बार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर एफआईएस ने करीब कैश मार्केट में 382 करोड़ की खरीदारी की है। कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से 990 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं और साथ ही वायदा बाजार में एफआईएस ने करीब 2,960 करोड़ की खरीदारी की है। तो कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े हैं, लेकिन डीआईएस कैश मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं। लेकिन इस माहौल में बाजार में क्या करना चाहिए, पहली रणनीति जानने का वक्त है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल सर से बात करेंगे। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत अच्छे दिख रहे हैं, कैसे समझे ग्लोबल मार्केट के सेटअप को? भारतीय बाजार के लिए फिर आज के लिए रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत बहुत ही बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं कि इससे बढ़िया कोई संकेत और खबरें आपको मिल नहीं सकती। कि एक और जहां अमेरिकी बाजार हमारी उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हुए बंद हुए हैं, दूसरी तरफ ट्रंप साहब ने भी कह दिया कि भाई वो सत्ता का स्थानांतरण आसानी से कर रहे हैं और पीसफुली करने की तैयारी में है। तो उनके चलते हुए ग्लोबल मार्केट्स में अच्छी मजबूती दिखी है और भारतीय बाजारों का जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा। कल आखिरी आधे 1 घंटे में जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई वो एक्सपायरी की वजह से थी। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि एक्सपायरी का प्रेशर खत्म होने के बाद आज आप फिर से बाजारों को ऊपर जाते हुए देखेंगे और एग्जैक्टली वही होने की तैयारी में हम। और कल जहां हम बंद हुए वो बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास बंद हुए।
तो अब आज के लिए निफ्टी पर 14,050, 14,125 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर अगर आप देखें तो 14,250 से लेकर 14,325 की रेंज हो सकती है, जहां तक बाजार की जाने की तैयारी हो सकती है। तो इस रेंज पर फोकस करना चाहिए। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 31,550, 31,750 ये मजबूत सपोर्ट जोन है। और ऊपरी स्तरों पर 32,250, 32,350 तक की तैयारी बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो चलिए यहाँ पर पहली रणनीति आपके पास आपके टीवी स्क्रीन पर 14,050 से 14,125 निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। वहीं 14,250 से 14,325 के दायरे को आप मानकर चल सकते हैं ऊपरी रेंज के तौर पर। बैंक निफ्टी 31,550 से 31,750 इस दायरे को समझें आप मजबूत सपोर्ट जोन्स के तौर पर। वहीं 32,250 से 32,350 बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का काम करेंगे। लेकिन चलिए अब एक एक्सक्लूसिव खबर आपको बताते हैं और हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल अब हमारे साथ ये खबर लेकर जुड़ गई हैं। स्वाति, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन सी खबर है जिस पर फोकस करना होगा? जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है और इस पर बहुत ध्यान रखना है हमें। पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग, इस काउंटर पर नजर रखिए। इसके लिए एक बड़ी और बेहद काम की खबर हम बता रहे हैं आपको। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में एक बड़े निवेशक एंट्री कर सकते हैं, ये है खबर। और अपोलो पी यहाँ प्राइवेट इक्विटी फर्म है, अपोलो पी आप जानते हैं, जिसके साथ एक एग्रीमेंट जल्द ही संभव हो सकता है। और मैं आपको बता दूं ये 275 से 300 रुपए ये प्राइस पर यहाँ पर डील हो सकती है, जो सिग्निफिकेंट प्रीमियम है करेंट मार्केट प्राइस से अगर हम कंपेयर करें। अपोलो पी एंट्री करेगा, स्टेक खरीदेगा, बड़ी हिस्सेदारी खरीदेगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में, ये हमें इस वक्त सूत्र बता रहे हैं। 2200 से 2500 करोड़ रुपए तक की डील संभव है, ये वैल्यूएशन है अगर हम डील की बात करें, डील साइज। और वहाँ पर बोर्ड में भी 2 सीट अपोलो पीई यहाँ मांग रहा है और ये उनको दी जा सकती हैं। प्रमोटर्स करीब 4% हिस्सा, 16% प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट देंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के लिए। यहाँ पर एक बड़ी डील होते हुए हम नजर रखना पड़ेगा, अगले कुछ दिनों में ये संभव है। स्वाति, शुक्रिया ये एक्सक्लूसिव खबर हमें बताने के लिए। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग पर फोकस रखिए, बड़ी डील की संभावना कुछ दिनों में खबर आती हुई दिख सकती है और बड़े निवेशक कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं, ऐसी खबरें आती हुई दिख रही हैं। एक्सक्लूसिव खबर सबसे पहले जी बिजनेस पर आपके लिए। लेकिन दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस के तिमाही नतीजे भी आज आने वाले हैं। आईटी कंपनी टीसीएस के नंबर्स कैसे रह सकते हैं ये आपको बता देते हैं। हमारे साथ कुशल जुड़ गए हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। बताएं टीसीएस के नतीजों के अनुमान क्या कह रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। आप देखिए टीसीएस के नंबर्स जो हैं वो मिले जुले रहने का अनुमान कर चल रहे हैं, क्योंकि डॉलर है, आप देखिए वहां पर करीब 3.1% की बढ़त हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है वो 2.5% की एक्सपेक्टेड है। और यहां पर जो कंपनी ने डील साइन की थी मिसाल के तौर पर डॉयशे बैंक और साथ ही प्रूडेंशियल के साथ, वो उस वजह से इनकी जो टीसीवी है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, वहां पर काफी अच्छा उछाल हमें देखने को मिल सकता है। अब ये देखना होगा कि आगे की डील पाइपलाइन जो है वो क्या है, और साथ ही जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज के ट्रेंड पर कॉमेंट्री है वो मैनेजमेंट की क्या आती हुई नजर आती है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि मार्जिन्स अगर आप देखें तो वहां पर थोड़ा सा आपको कट नजर आएगा। 26.2% से घटकर 25.3% के मार्जिन का हमारा अनुमान है, क्योंकि इस तिमाही में जो है इन्होंने वेज हाइक्स भी किए हैं और साथ ही रुपए में भी हल्का सा अप्रिसिएशन होता हुआ दिखा है। वहीं अगर आप मुनाफा देखेंगे तो रिपोर्टेड टर्म्स में ऑलमोस्ट 7500 करोड़ से बढ़कर करीब 8500 करोड़ का मुनाफा जो है वो कंपनी पोस्ट करती हुई नजर आ सकती है। हालांकि एडजस्टेड बेसिस पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट रहने का अनुमान है मुनाफे के लिहाज से, बट ओवरऑल नंबर्स जो है वो मिले जुले रह सकते हैं। ठीक है, तो टीसीएस के नतीजे मिले जुले रहने की यहाँ पर संभावना है। नतीजों की सीजन की शुरुआत होती हुई दिख चुकी है और टीसीएस के नंबर्स पर आप फोकस रहेगा। खबरों वाले शेयर्स अब जान लेते हैं दीपांशु से। दीपांशु, खबरों के दम पर आज कहां पर एक्शन दिखेगा? अगर आप देखें तो आज बजट पर प्रधानमंत्री की एक अहम बैठक है अर्थशास्त्रियों के साथ, तो वहां पर नजर रखनी पड़ेगी। साथ ही कोविड वैक्सीनेशन के लिए आज दूसरा ड्राई रन होगा। पूरे भारत में ये ड्राई रन होने वाला है, तो वहां पर नजर रखिए। और साथ ही इंडिया ब्रिटेन के बीच उड़ानें फिर से शुरू होंगी। हालांकि कहीं से अपील्स आ रही हैं कि इस बैन को एक्सटेंड कर दिया जाए, पर अभी सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है।
बायोकॉन बड़ी खबर इनके लिए आती हुई, सब्सिडरी बायोकॉन बायोलॉजिक्स में हिस्सा खरीदने वाली है एडीक्यू। 555 करोड़ रुपए में 1.8% हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। अगर आप देखें तो इस डील के मुताबिक जो पूरी वैल्यूएशन आती है बायोकॉन बायोलॉजिक्स की वो 31,000 करोड़ के आसपास है। जो पिछली बार इन्होंने फंड रेजिंग करी थी वहां से भी अच्छे प्रीमियम पर ये वैल्यूएशन आई है। वोडाफोन आइडिया यहां पर नजर रखिए। एयरटेल के बाद अब एजीआर बकाये पर वोडाफोन आइडिया भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। इन्होंने कहा है कि बकाया राशि में डीओटी की मांग गलत है। वोडाफोन की कैलकुलेशन के मुकाबले तकरीबन 21,500 करोड़ का एजीआर बकाया आता है, बल्कि डीओटी ने लगभग 58,000 करोड़ का बकाया कैलकुलेट करा है। तो इस मामले पर नजर रहेगी। टाटा पावर जो इन्होंने ओडिशा में डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार खरीदने की प्रक्रिया पूरी कर दी है। ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड और टीपी साउथ ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदी है। वेस्टर्न ओडिशा में 255 करोड़ रुपए में 51% हिस्सेदारी खरीदी है और साउथ ओडिशा में 127 करोड़ में 51% हिस्सेदारी खरीदी है। आईडीएफसी लिमिटेड, कल आईडीएफसी जबरदस्त एक्शन में रहा ये स्टॉक और हमने देखा कि अच्छी तेजी रही, लगभग 12-13% की। एबेकस इमर्जिंग फंड ने 1 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं 38.75 शेयर्स पर भाव पर। मॉर्गन स्टैनली एशिया ने 1.32 शेयर्स खरीदे हैं और साथ ही हम देखें तो एवेंडस एब्सोल्यूट रिटर्न फंड ने लगभग 1.5 करोड़ शेयर्स बेचे हैं और स्पंदन इन्वेस्टमेंट ने 8.2 करोड़ शेयर्स बेचे हैं। तो बड़ी डील हुई है आईडीएफसी लिमिटेड में। भारत रसायन 12 जनवरी को बोर्ड बैठक होने वाली है, बायबैक पर विचार होगा और होम फर्स्ट फाइनेंस इनका आईपीओ आने की तैयारी में है। अगले 4 से 8 हफ्तों में लगभग 800 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कुल साइज 1200 करोड़ हो सकता है और प्राइमरी इशू के जरिए 250 करोड़ जुटाएगी कंपनी। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर हमें बताने के लिए। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की एक दमदार रणनीति बताई है, आइए वो देख लेते हैं। 2 ऑप्शन लेकर आया हूँ, एक तो इंडसइंड बैंक है, दूसरा है एनएमडीसी। इंडसइंड बैंक में हम क्या देखेंगे कि 960 की जो कॉल है जनवरी की वो क्लोज हुई थी 48 रुपए 50 पैसे पे। आपको लेनी है 43 रुपए पे अगर आए तो, और ले लिया तो स्टॉप लॉस 37 रुपए, टारगेट रहेगा काफी बड़ा इसका, करीब 155 जैसा। एनएमडीसी में आज अच्छा था ये स्टॉक और 130 रुपए की कॉल मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, जो क्लोज दरअसल हुई थी 5 रुपए 25 पैसे पे। आपको लेनी है या लेने की कोशिश करनी है 4.5 रुपए या इसके नीचे, और स्टॉप लॉस रहेगा उसमें 3.5 रुपए का और टारगेट रहेगा 6.5 रुपए। हर रोज शाम 7:30 बजे हम हमारी एक खास पेशकश बाजार आज और कल आपके लिए लेकर आते हैं, जहां पर दिन भर का एक्शन हम आपको शाम को बताते हैं और साथ ही शर्मा जी के ऑप्शंस के ट्रेड दमदार रणनीति यहां पर आपको बताई जाती है। तो कमाना है मुनाफा तो हर रोज शाम 7:30 बजे हमारी एक खास पेशकश बाजार आज और कल देखना ना भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता देते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से यहाँ पर खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए टीवीएस मोटर चॉइस ब्रोकिंग की राय आई है। कल के ट्रेडिंग सेशन में करीब 3% की शानदार तेजी के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली थी और टीवीएस मोटर पर अब भी तेजी जारी रहने की संभावना है। 515 के टारगेट्स को आप ध्यान में रखकर चल सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है आपको 490 का लगाना होगा। इंडसइंड बैंक पर आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय आती हुई दिखी है। 990 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है 930 का एक लगाकर चलें, खरीदारी कीजिएगा। वहीं कल्पतरु पावर पर भी आनंद राठी सिक्योरिटीज की खरीदारी की ही राय है। 346 के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 329 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना होगा। एक्सिस सिक्योरिटीज कोल इंडिया और यूपीएल दोनों पर ही बुलिश है। कोल इंडिया पर खरीदारी कोलगेट पर खरीदारी की जा सकती है। एक्सिस सिक्योरिटीज की राय कोलगेट पर है। 142 के टारगेट्स को ध्यान में रखें और यहाँ पर भी आप 134 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करके चल सकते हैं। यूपीएल पर खरीदारी की राय 495 के टारगेट्स के साथ 474 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। तो सारी की सारी कॉल्स आपको खरीदारी की मिल रही हैं। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिहाज से यहाँ पर आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। लेकिन बाजार पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ये जानने के लिए अब चलते हैं manasjaiswal.com के मानस जायसवाल के साथ बात करते हैं। मानस जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले आज के लिए मार्केट का आउटलुक आप कैसे देख रहे हैं, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए पिछले 2 दिनों से अगर आप देखिए तो हायर लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई भी इंडिकेशन रिवर्सल का नहीं है। मैं समझता हूँ मार्केट का अंडरटोन बुलिश है और कोई भी करेक्शन पे आपको खरीदारी करनी है, और स्पेशली जब तक निफ्टी 13,950 के ऊपर ट्रेड करता रहता है आपको हर करेक्शन पे खरीदारी करनी है। तो मेरे हिसाब से तो खरीदारी करने के मौके हैं। करंट लेवल्स पे आज खरीदारी करिए, 14,050 का स्टॉप लॉस रखिए और कम से कम 14,350 के टारगेट सेट करिए। और बैंक निफ्टी में भी देखिए, बैंक निफ्टी में कॉन्फिडेंस ज्यादा है,
आप उम्मीद करके चल सकते हैं कि 2 दिनों में 32,600 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी 31,600 के स्टॉप लॉस के साथ। मनोज जी, आज पे स्टॉक रिकमेंडेशन आपके क्या होंगे वो भी बताइए। देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है तो 2 रिकमेंडेशन है। पहला, भारत फोर्ज पे क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक ने 560 के एक अहम रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। बेहतर वॉल्यूम्स कल देखने को मिले हैं, तो भारत फोर्ज में खरीदारी करिए। 574 का स्टॉप लॉस रखिए, 650 के टारगेट रहेंगे। और पिरामिड इंटरप्राइजेस पे ध्यान रखिए। देखिए, कल वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। एक रेजिस्टेंस है 1500 के आसपास, बट पैटर्न को देख के लगता है कि 1500 के लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे। तो अभी आप करेंट लेवल्स खरीदारी करिए। 1459 के स्टॉप लॉस रखिए और 1570 के टारगेट सेट करिए। ठीक है मानस जी, कोई पर्टिकुलर सेक्टर जिस पर आप बात करना चाहेंगे, जिस पर आप फोकस कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ऑटो एंसिलरी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर बाइंग इंटरेस्ट कल देखने को मिला था। क्यूनिस में काफी बाइंग इंटरेस्ट था, भारत फोर्ज में काफी बाइंग इंटरेस्ट था। और पूरा ऑटो क्षेत्र अगर आप देखिए तो टायर स्टॉक्स में भी स्ट्रेंथ दिख रही है। ऑटो क्षेत्र में बात करिए तो ज्यादातर ऑटो स्टॉक्स चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऑटो और ऑटो एंसिलरी पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल मानस जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। ट्रेडिंग कॉल्स एक्सिस सिक्योरिटीज के एक बार फिर से दोहराना चाहूंगी। कोल इंडिया पर खरीदारी की राय है इनकी तरफ से। 142 के टारगेट्स को आप मानकर चलें, 134 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और साथ ही यूपीएल पर भी 495 के टारगेट्स के साथ 474 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की ही राय बनती हुई दिख रही है। तो कोल इंडिया और यूपीएल दोनों एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी बाजार पर आज की रणनीति क्या होनी चाहिए जानने के लिए वंदना भारती जी से जुड़ते हैं। वंदना जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले क्रूड पर आपका आउटलुक जानना चाहेंगे। जिस तरीके से मेजॉरिटी क्लीन दिख रही हो और जल्दी यूएस में लग रहा है कि ट्रांसफर होगा पावर का, तो क्रूड ने एक अपसाइड दिखाया है और 3500 से ब्रेकआउट दिया था। मेरे ख्याल से ये अपसाइड कंटिन्यू रहना चाहिए। आज के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में भी अपसाइड है, तो 3715 के लेवल पे जनवरी कॉन्ट्रैक्ट को खरीदना चाहिए। 37 से 65 का टारगेट रखना चाहिए और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 3690 का। साथ ही बेस मेटल्स की चाल पर आपका नजरिया क्या है? काफी एक्शन हम देख रहे हैं पिछले दिनों बेस मेटल्स में। कोई पर्टिकुलर मेटल जिस पर आप फोकस कर रहे हैं? लगभग कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल और लेड में हरे निशान के साथ ही ट्रेड दिख रहा है। जी मानसी, जिस तरीके से अपसाइड आया है यहाँ पे और डॉलर इंडेक्स 3 साल के लो लेवल पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है और काफी शॉर्ट बिल्डअप जो है वो हुए हैं। यहाँ पे लग रहा है कि एक अपसाइड जो है उसका फायदा जो है बेस मेटल्स काउंटर को भी यहाँ पे मिला है। डेटा यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है, तो मेरे ख्याल से सारे काउंटर्स, इस काउंटर्स में सारे मेटल्स में काफी अच्छा उछाल आया, चाहे कॉपर हो या निकल हो। एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है कि क्रूड के साथ एक अपसाइड यहाँ पे ले सकता है, तो मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम में भी बाय करके चल सकते हैं। एक वैल्यू बाय यहाँ पे रहेगा। ये 165.5 पे बाय करना चाहिए, 168 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 164.25 का। बिल्कुल वंदना जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब वक्त है एफआईआर का, यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट एक्शन के साथ सृष्टि अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि, गुड मॉर्निंग, बताएं। आज फाइनेंशियल से उन पे आज क्योंकि सीएसए की यहाँ पे रिपोर्ट आई है, कई सारे स्टॉक्स पे उन्होंने जो अपनी रेट जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ाया है। सबसे पहले आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पे 625 से उन्होंने लक्ष्य बढ़ा के इस पे खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 2 स्टॉक्स में आपको बताना चाहूंगी जहाँ पे उन्होंने रेटिंग डाउनग्रेड की है। आईसीआईसीआई बैंक पे 625 से लक्ष्य बढ़ा के 675 के कर दिए हैं। वहीं उसके बाद आप देखिए 360 से लक्ष्य बढ़ा के 365 के कर दिए हैं। बाकी कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक, ये 2 बैंक्स हैं जहाँ पे रेटिंग डाउनग्रेड की गई है। बाकी ठीक है, तो चलिए इंडसइंड बैंक पर भी यहाँ पर खरीदारी की राय को बदलकर आउट परफॉर्म रेटिंग दी गई है। कोटक महिंद्रा बैंक पर आउट परफॉर्म रेटिंग बदलकर अंडर परफॉर्म की गई है। लक्ष्य 1600 से बढ़ाकर 2000 किए गए हैं। वहीं सीएलएसए के टारगेट प्राइसेस की अगर बात करें, फार्मा स्पेस पर है, सन फार्मा पर खरीदारी की राय है, 750 टारगेट है। कैटला हेल्थ केयर 580 के टारगेट्स, डॉक्टर रेड्डीज पर 6330 के टारगेट्स और बायोकॉन में 260 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए, साथ ही ल्यूपिन पर सेलकॉल और ऑरोबिंदो फार्मा में अंडर परफॉर्म की रेटिंग यहाँ पर दी गई है। तो चलिए ये सारी हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आपके लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।